हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपके सामने में सेट हिमाचल प्रदेश जीके का एक लेकर आया हूँ, टॉप 15 क्वेश्चंस का, 14 टू 15 क्वेश्चंस का। ये सारे क्वेश्चन रीअपेयर होने के ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम्स में। अभी जैसे मैं एचपी कंडक्टर, एचपी पटवारी और एचपी टेट 3 वैकेंसियाँ हैं हिमाचल में। हालांकि पटवारी की अभी आई नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी पटवारी वैकेंसी भी। तो उन सभी टेस्ट्स में जो हिमाचल के टेस्ट हैं, इनमें हिमाचल का जीके काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो अब दिक्कत ये आती है कि हम एक सिंपल हिमाचल का जीके हम पढ़ के चले जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन अपेयर कभी हो जाते हैं, कभी में नहीं होते। बट यहाँ जो सेट आपको रोज़ मिलेंगे हिमाचल जीके के, उसमें आपको रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं या होंगे। तो ये कोर जीके है, आप इसको ध्यान से पढ़िए, इन सेट्स को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आप सॉल्व कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि आपने भी तैयारी करनी होगी। तो हम बातों को विराम देते हैं और क्वेश्चन में शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राचीन काल में धरगिरी नाम से जाना जाता था? तो इसका जो आंसर है वो है सी, नूरपुर। एक्चुअली में धरगिरी, इसके दो नाम और हैं, एक में धमीरी और एक गमीरी। तो क्वेश्चन आपको धरगिरी, धमीरी या गमीरी किसी भी नाम से अपेयर हो सकता है, लेकिन आंसर आपका रहेगा नूरपुर। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा हिमालय प्रदेश का सबसे प्राचीन राज्य है? अब आप देखोगे क्वेश्चन में राज्य पूछा है, बट ऑप्शंस में राजाओं के नाम है, तो क्वेश्चन गलत, लेकिन ऐसा है नहीं। थोड़ा में ट्रिकी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 2011 में अपेयर हुआ था हिमाचल के किसी टेस्ट में। तो एक्चुअली थोड़ा में ट्रिकी, एक रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन आ गया हुआ है। राज्य है, तो हमें पता है सबसे प्राचीन जो राज्य है वो था आपका त्रिगर्त यानी कांगड़ा। तो इनडायरेक्टली हमसे पूछा गया है प्राचीन राज्य है, उसका राजा कौन है? तो यहाँ जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सुशर्मा चंद। और सबसे पुराना राज्य है त्रिगर्त, और सबसे पुराना प्राचीन राज्य का राजा है सुशर्मा चंद। तो क्वेश्चन ट्रिकी वे में भी अपेयर हो सकता है और डायरेक्ट भी अपेयर हो सकता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने में थर्ड क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, हरिचंद ने गुलेर राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी? यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा हरिचंद। और कब की? तो 1405, ठीक है, 1405 में, यानी 1405 में। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? हरिचंद ने। कब की? 1405 में। यह क्वेश्चन 22 वर्षा में भी पूछा जा सकता है। हरिचंद ने खालिस्तान राज्य की स्थापना खालिस्तान वर्ष में की। तो दो आंसर हो जाएंगे, हरिचंद एंड 1405। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा होता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो इसका आंसर है सुशर्मा चंद, है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। वीरसेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? अब फिर से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, इसका आंसर सुकेत, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी अपेयर हुआ है, सुकेत राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर वीरसेन। और वीरसेन को किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर सुकेत। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिक्स्थ क्वेश्चन, चंबा नगर का संस्थापक निम्न में से कौन था? अब यहाँ पर थोड़ा एम्बिगियस आंसर बन जाता है, कुछ बोलते हैं साहिल वर्मन, कुछ बोलते हैं मेरू वर्मन। बट आपने याद रखना है, अगर चंबा में नगर अपेयर होता है तो आंसर होगा पृथ्वी सिंह, ठीक है। तो चंबा में नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की, वो है आपका पृथ्वी सिंह। डिफरेंट टेस्ट्स में इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया गया है, लेकिन आंसर हर बार पृथ्वी सिंह ही आया। तो कुछ क्वेश्चन एमईजीएस टाइप आपको हूबहू भी याद करने पड़ते हैं। तो चंबा नगर का संस्थापक कौन था? पृथ्वी सिंह। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अपेयर हुआ है। तो निम्न में से किस स्थान पर मंडी राज्य या रियासत की नींव रखी गई? जो मंडी राज्य था, आज का मंडी, उस और उस समय का मंडी में राज्य, उसकी नींव जो थी वो रखी गई थी हाट गांव में। कहाँ? हाट गांव में। इसके बाद चलते हैं हम आठवें क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अपेयर होता है। चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन होता है या किया जाता है? तो हमें सूही का मेला। और यहाँ से आपको एक चीज़ और बता दूँ,
जो चंबा की एक जीआई टैग चीज़ है वो है चंबियाली रूमाल। इस चीज़ को भी याद रखिए। और सूही मेला कहाँ लगता है, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर है चंबा। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके और ट्रिकी वे में भी पूछा जाता है, कौन सा ऐसा मेला है चंबा का जो ओनली फॉर लेडीज़ एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए है। तो इसका सही आंसर है सूही का मेला। ओके, मैं सूही में देवी का मेला भी आ सकता है, मैं सूही का मेला, दोनों सेम है, आपने याद रखना है सूही का मेला। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है त्रिगर्त यानी कांगड़ा। और एक चीज़ और याद कर लीजिए आप, कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है, यानी सेकंड ओल्डेस्ट। तो सेकंड ओल्डेस्ट में आपका हो जाएगा कुल्लूत, ऑप्शन ए। यहाँ कुतूल में लिखा है लेकिन इसका सही नाम है कुल्लूत, तो कुल्लूत आपका कुल्लू। तो कुल्लू आपका दूसरा सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है और पहला है आपका त्रिगर्त। तो आपको हिरार्की इस तरह से याद रखनी है, फर्स्ट पर त्रिगर्त एंड सेकंड कुल्लूत, और त्रिगर्त कांगड़ा और कुल्लूत कुल्लू। इसके बाद चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन में। वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध किस रियासत से था? तो जो वजीर मेहता प्रेमचंद थे उनका संबंध था सिरमौर से। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, वजीर मेहता, तो वजीर मेहता आपको याद कर लेना है सिरमौर। इसके बाद चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर का किस आर्य से अनेक बार युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर भी दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि दिवोदास का युद्ध किस हिमाचल प्रदेश के राजा आर्य राजा से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आचार्य राजा शंबर। अगर क्वेश्चन जैसे अभी प्लॉटेड है, हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ, तो आंसर हो जाएगा दिवोदास। और बोलते हैं युद्ध 40 वर्ष तक चला था। तो क्वेश्चन ऐसे भी अपेयर हो जाता है, हिमाचल प्रदेश में आचार्य राजा शंबर का दिवोदास के साथ युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो उत्तर हो जाएगा 40 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार 11th क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आपको इसका याद रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दिवोदास और आचार्य शंबरदास, ये दोनों नाम याद कर लीजिए। और 40 वर्ष तक चला था ये युद्ध। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अपेयर हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे अपने 12वें प्रश्न की ओर। ठीक है, निम्न में से किस शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलासपुर के शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता था। इस क्वेश्चन को आप क्राइम कर लीजिए। यह क्वेश्चन 22 वर्षा में भी पूछा गया है। बिलासपुर के शासक को कितनी धारों का स्वामी कहा जाता था या क्या कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा आपका बिलासपुर के शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब चलते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से आप कर लीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन अपेयर होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन, बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? तो बीड बिलिंग तो आपने सुना ही होगा, है ना। बीड बिलिंग आपकी पैराग्लाइडिंग साइट, यहाँ पर आपका ग्लाइडिंग का हैंड ग्लाइडिंग, खासकर बीड बिलिंग की हैंड ग्लाइडिंग फेमस है। तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलता है इसका। तो ये क्वेश्चन आता है, बीड निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल, है ना, बंगाल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, रावी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो रावी नदी का उद्गम स्रोत है बड़ा बंगाल। तो एक्चुअली बंगाल या बंगाहाल दोनों सेम ही है। जो यहाँ पर ऑप्शन आप सी देख रहे हो बंगाहाल, इसका मतलब बंगाल, बंगाल से ही है। सो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियासत का रहा है? तो पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास कांगड़ा रियासत का रहा है। कांगड़ा रियासत इज़ द ओल्डेस्ट राजघराना, सबसे पुराना राजघरानों में से है कांगड़ा में रियासत। सो कांगड़ा का इतिहास सबसे पुराना है। इसके बाद चलते हैं हम अपने लास्ट एक क्वेश्चन की तरफ। रानी का ताल, जिसका आज भी महत्व है, किस रियासत के भाग रहे हैं?
तो एक रानी ताल तो आपको नूरपुर के पास देखने को मिल जाएगा, रहन के पास। यहाँ पर उसका जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ रानी का ताल जिसका आज भी महत्व है किस रियासत के भाग रहे हैं, तो इसका सही आंसर है सिरमौर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन अच्छे में लगे होंगे। सो आप इसको एक या दो बार आप रिवाइज कीजिए, आपको एक क्रैम हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आपको हेल्प यहाँ से मिलेगी। और वीडियो को स्किप करके प्लीज़ ना देखें, मैं शॉर्टकट के चक्कर में भी जल्दी हम 15 क्वेश्चन हम कर लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई एक ना एक छोटा मोटा एक्स्ट्रा ट्रिक, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ जाता है। जैसे अभी एक बंगाल का आया, एक रानी का ताल का देखा हमने, ठीक है। तो वो भी आपके लिए ग्रैस्प करना ज़रूरी है। सो आपको वीडियो कैसा लगा, और ऐसा ही वीडियो आपको रोज़ मिलेगा। और जल्दी ही हम स्टार्ट करेंगे अब अपना बेसिक साइंस, जो आपको जनरल साइंस, जो बेसिक साइंस आपको पेपर्स में देखने को मिलती है, खासकर कनेक्टर, पटवारी और टेट में भी देखने को मिलती है बेसिक साइंस भी। तो उसका भी हम साथ में हम एक सेशन हम स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप इस चैनल के साथ अब जुड़े रहेंगे। अच्छी लगे वीडियो या आपको अच्छा समझ आ रहा हो या कोई गलती हुई हो वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पक्का करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, यूज़र्स के साथ हम जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को हम शेयर करें, ठीक है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट मैं नहीं करूँगा। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रीड कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, आप खुद एग्ज़ाम्स में आप देखोगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।